पहले जो हमारा पार्टनर था ना, वो बहुत ज़्यादा हम में इंटरेस्ट लेता था। अब धीरे-धीरे बाय द टाइम वो इंटरेस्ट लेने की जगह इग्नोर करने लग गया। आपको ऐसा लगता है कहीं न कहीं कि पहले जब आप नए-नए रिलेशनशिप के अंदर में आए, तब सब कुछ बहुत अच्छा-अच्छा चल रहा था। अब जैसे-जैसे 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, किसी को 1 ईयर, किसी को 5 ईयर, 10 ईयर एंड सो ऑन हो चुका है। अब धीरे-धीरे आपको लगता है कि पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा जी, अब तो इग्नोर कर रहा है। पहले एक बार में कॉल पिक कर लेता था, खुद से कॉल्स एंड मैसेजेस कर रहा था। पहले दिन-रात हमसे बात करता था, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे लगा रहता था, लगी रहती थी। लेकिन अब आपको लग रहा है कि जी, वो मज़ा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट कम हो गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अखिलेश। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखो, जब शुरू-शुरू में आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिले थे, आप उसके लिए नए थे, वो आपके लिए नई थी। वो आपको जानना चाहता था और आप उसको जानना चाह रहे थे। वो आप दोनों ना इस तरह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे कि आप जानना चाह रहे थे, एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, इसको क्या पसंद है, इसको क्या पसंद नहीं है, इसका फेवरेट फूड क्या है। ऐसे ही आपकी गर्लफ्रेंड आपके बारे में जानना चाह रहे थे, इसको कौन सा कलर पसंद है, कौन से कलर के कपड़े पसंद है, फॉर्मल पसंद है, जीन्स पसंद है, किस तरह के शूज़ पहनना ये पसंद करता है, किस तरह के रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद करता है, खाने में क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, सी आदत है, कौन सी आदत आपको अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है। उस टाइम पे आप एकदम नए-नए होते हो, आपको लगता है कि यार इसके आगे ना बस बेस्ट मुझे दिखना है। क्यों? 10 लड़कों की भीड़ में, 140 करोड़ लोगों की भीड़ में आपको उस लड़की के लिए, उस लड़के के लिए बेस्ट बन के दिखाना भाई। या मान लो 30-40 लोगों का आपका ग्रुप है, 20 का है, 5 का है, आपको बेस्ट दिखाना है, तभी वो आपका गर्लफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड आपका बनेगा। अदरवाइज उसको कोई और ले जाएगा, कोई और ले जाएगी। यही होता है। फिर आप उसके लिए इतना बेस्ट दे देते हो। आप अगर लड़की हो तो लड़की के लिए बेस्ट देते हो, लड़का हो तो लड़की के लिए बेस्ट दोगे। दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट देने की कोशिश करते हो और जैसे ही उसका कॉल आता है आप पिक कर ले। जब तक वो नहीं बोलेगी, आप अपनी तरफ से कॉल को कट नहीं कर सकते। कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, मम्मी बोल रही हो खाना खा ले, खाने में आपकी फेवरेट डिश बनी है, आलू के परोठे बने हैं, बटर चिकन, बटर नान, वट एवर, अच्छे से अच्छी डिश बनी है, लेकिन आपके मन में क्या है कि यार इसका कॉल कट कर दिया, पता नहीं बुरा ना मान जाए या फिर कहीं किसी और से बात पे ना लग जाए या फिर मेरा कॉल बाद में इग्नोर ना करे, कहीं उसे ऐसा ना लगे कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। इसी तरीके से लड़की भी चलती रहती है, पापा बुला रहे हैं, मीटिंग है, कॉलेज जाना है, लेकिन नहीं, बॉयफ्रेंड का कॉल आ गया तो उससे मिलने जाना ही जाना है। इस तरह से चलते चलते जब आपको 3 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल हो जाता है ना, एक पॉइंट पर आकर होता क्या है, मान लो आपकी फेवरेट, मान लो सपोज आलू के परोठे हैं, हो सकता है आपका कुछ और, लेकिन मान के चलो आपको बहुत ज़्यादा भूखे थे, आपको सुबह से खाना नहीं मिला, 10-11 बज गए। अब मम्मी गर्मा गर्म आलू के परोठे ले आए, जो पहला वाला पराठा आया है ना, आप उसको खाओगे, आपको कैसा लगेगा? आपको इतना अच्छा लगेगा, ओ माय गॉड, आपकी फेवरेट डिश आपको मिल गई। पहला पराठा जो आपके पास जाएगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, अब आपका पेट भर गया है। अब मम्मी बोलेंगी बेटा ले ले, तेरा फेवरेट है। अब फेवरेट है तो आप भी हाँ हाँ, भर गया पेट, लेकिन एक और आपने ले लिया, उसके बाद इच्छा खत्म हो जाती है। अब आपको उस पराठे में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है। मान लो ये तो हुई एक दिन की बात, एक दिन की बात मैं बता रहा हूँ। शुरू शुरू में आपको अच्छा लग रहा है, अब कल पराठे, परसों पराठे, 4-5-6 दिन हो गए। अब आप क्या बोलोगे कि मम्मी मेरे को मजा आ रहा है, डेली डेली मेरी फेवरेट फूड मिल रहा है, डेली आलू के पराठे मिल रहे हैं? नहीं, आप डेफिनेटली इरिटेट हो जाओगे, आपका इंटरेस्ट आलू के पराठे में कम हो जाएगा। आप बोलोगे मम्मी फॉर गॉड सेक, कुछ दिनों के लिए, 1 महीने के लिए मुझे आलू के पराठे नहीं चाहिए। ऐसे ही रिलेशनशिप होता है इसके अंदर में, जब आपको 5-6 महीने, किसी को 8, किसी को 1 साल, 2 साल, 3 साल, सो ऑन। अब आप डेली वही, बेबी आपने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खाया। तुमने पानी पी लिया? हाँ मैंने पानी पी लिया। बेबी आप सो रहे हो, कॉल कट मत करना, मुझे तुम्हारे सांसों की आवाज सुननी है। उस टाइम पे आपको उसकी सांसों की आवाज छोड़ो, खराटे भी आपको सुरीले नजर आते हैं। उसकी जो सोते हुए जो स्नोरिंग की आवाज होती है वो भी आपको मेलोडियस लगती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद अरे हट यार, कौन, क्या बुरी तरह से खराटे लेते हो तुम, कितनी बुरी तरीके से खराटे लेते हो। ऐसा होता है, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी। अब
बात चलते कितना बात कर लोगे, आपने उसके घर के बारे में, परिवार के बारे में, अच्छा बुरा सब कुछ देख लिया, 12-12 घंटे, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे बातें कर ली, उसको अच्छे से जान लिया। जब किसी चीज़ के बारे हम बहुत ज़्यादा जान लेते, जब तक नहीं जान पाते हैं बहुत क्यूरियोसिटी होती है, जब जान लेते हैं सारी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाती है। अब आपको उसका नेचर भी पता है, सब कुछ पता है, आप इतने बजे उसे कॉल करोगे, इतने बजे नहीं करोगे, कॉल करने पे अगर आपने कॉल पिक नहीं किया उसको बुरा लगेगा, नहीं लगेगा, आप एवरीथिंग सब कुछ जान जाते हो। तो इंटरेस्ट इग्नोर में चेंज नहीं होता है, वो इंटरेस्ट ना थोड़ा कम हो जाता है। जिस तरह से आपको रोज पराठे मिलेंगे, आपका पराठों में से इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी फेवरेट डिश से वो हट जाएगा, लेकिन ज़्यादा रोज रोज आपको मिलेंगे तो आप इरिटेट हो जाओगे। इसी तरह से धीरे 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 वो इंटरेस्ट कम हो जाता है, लेकिन अब कम हो गया। अब इसको आप समझते हो कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे इग्नोर कर रही है। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसका उपाय क्या है कि भाई चलो ये चीज़ तो हो गई, अब हम करें क्या? तो इसका एक ही उपाय है। आप जो क्या करते हो ना, आप सीधा फट जाते हो अपने पार्टनर के ऊपर। अगर आप लड़के हो तो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर, लड़की हो तो अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर फट जाते हो कि भाई तू चेंज हो गया है, मेरे को पहला जैसा मज़ा नहीं आ रहा है, तुम मुझे सीरियस नहीं ले रहे हो, तुम मुझे सीरियस क्यों नहीं ले रही हो, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। इन सब चीज़ों से ना आपका पार्टनर आपसे इरिटेट हो जाता है और फिर उसको लगता है यार ये मेरे पीछे पड़ रही है। वो धीरे धीरे आपकी वैल्यू सच में कम करना शुरू कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट कम हुआ है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, इट्स ए ह्यूमन नेचर। अब जरूरी नहीं है कि 8 घंटे आप, अब होता क्या, आपको क्यों लगा कि उसका इंटरेस्ट कम हो गया, आपको अटेंशन नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि पहले आपने सपोज 8 घंटे डेली उससे बात की, सपोज 6 महीने तक आपने डेली 8-8 घंटे अपने बॉयफ्रेंड से बात की। अब वो 8 घंटे बात नहीं कर रहा है, 6 घंटे कर रहा है। इतने में ही आपको लगने लगेगा तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बदल गए हो, तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरी आ गई है, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारा इंटरेस्ट मुझ में नहीं है, मुझे पता है, सब पता है। धीरे धीरे कलेश कर कर आप लोग ब्रेकअप कर लेते हो। रुक जाओ भाई, ऐसा मत करो, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। करना क्या है, थोड़ा सा कम अवेलेबल रहो और जो अपने अंदर की जो इच्छाएं होती ना 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, रियल टाइम में आ जाओ भाई। जितना ज़रूरत है उतनी बात करो, उतना मिलो जुलो, प्यार बरकरार रहेगा। लड़ाई झगड़ा करोगे, उसको फोर्स करोगे, उसको इरिटेट कर दोगे, इरिटेट करके कर क्या लोगे? फाइनली होगा क्या? लड़ाई झगड़ा होगा, कलेश होगा और ब्रेकअप करके बैठ जाओगे, फिर रोते रहोगे कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा मत करो। कम अवेलेबल रहो, कम बातचीत करो, ज़्यादा मिलना जुलना कम करो, अच्छे अच्छे ओकेजन्स पे मिलो, खूब खुश रहो, एक दूसरे का साथ दो, बेस्ट बन के रहो एकदम। और सबसे बड़ी बात, सेल्फ ग्रो करो। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको लग रहा है कि जेन्युइनली वो आपको जानबूझकर ही इग्नोर कर रहा है, तो अपनी तरफ से कॉल्स एंड मैसेजेस करना उसको बंद कर दो। और भी अगर आपको लग रहा है कि इसका इंटरेस्ट आप में बिल्कुल नहीं रहा, ये आपको जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, आपसे बातचीत करना नहीं चाहता, आपसे मतलब रखना नहीं चाहता, तो आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ग्रो पे ध्यान दीजिए। हो सकता है वो आ जाए, अगर ना आए तो ऐसे पार्टनर को साइड करो, क्योंकि वो आपको दुख दे, वो आपको रिजेक्ट करे, इससे बेटर है कि आप उसको किनारे करो और अपनी लाइफ में आगे सेल्फ ग्रो करते हुए मूव ऑन कर जाइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को भर भर के प्यार दे दो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और आपकी कोई क्वायरी है तो इनबॉक्स में पूछ लेना कमेंट कर या इंस्टाग्राम पे DM कर लेना। तब तक खुश रहे, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय।